2019 से लेकर एक कंपनी ने शोध किया 82% लोगों ने स्वीकार किया कि उनके काम का एक उद्देश्य होना चाहिए और सार्थक कार्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में आना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यह काम क्या चीज़ है जो किसी काम को सार्थक बनाती है? क्या यह बस लोगों की सोच है जो मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी काम को सार्थक मान लेती है, या फिर किसी काम को सार्थक होने के लिए कुछ अलग कसौटियाँ हैं? अब जरा सिसिफस के यूनानी मिथक को ही ले लीजिए, जिसे दुर्व्यवहार के लिए सजा के तौर पर एक बड़ी चट्टान या गोल पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कहा गया था, ताकि चोटी पर पहुंचने से ठीक पहले ही वह लुढ़क कर नीचे आ जाए। इसके बाद वह नीचे आता था और फिर उस पत्थर को धक्का देकर ऊपर चढ़ाता था। यह प्रक्रिया उसे बार बार दोहराई। आज हम श्रम साध्य और निरर्थक कार्यों को सिसिफियन कहते हैं। इस तरह के सिसिफियन काम करने वाले आज बहुत हैं और वह समझ सकते हैं कि ऐसे काम कितने कष्टकारी होते हैं। कई दार्शनिक ऐसा नहीं सोचते कि उनके बजाय वे तर्क देते हैं कि किसी कार्य के सार्थक होने के लिए जरूरी है कि लक्ष्य में उसको भागीदारी हो, जो काम करने वाले व्यक्ति को खुद से बड़ी चीज़ से जोड़ता हो। जैसा कि अमेरिकी दार्शनिक सुसान वुल्फ कहते हैं कि काम के अर्थ को समझने के लिए उसे सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरे के नज़रिए से समझना भी जरूरी है। काम को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को बड़े ढांचे में खुद को देखना होता है। एक व्यापक उद्देश्य के संदर्भ में चीज़ों का आकलन करना होता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने कार्य से कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं? क्या वह काम उपयोगी है? अगर कोई कार्य दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह सार्थक कार्य हो ही नहीं सकता। हमारे काम से किसे लाभ पहुंच रहा है? क्या यह लाभ दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर मिलता है? सकारात्मक योगदान या दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के अलावा काम तब भी सार्थक नहीं होगा जब तक कि आप योगदान को स्पष्ट रूप से समझ ना सकें। यह विशेष रूप से लोगों के लिए प्रासंगिक है जो बड़ी कंपनियों का जो संगठन में नौकरी करते हैं। ज़्यादातर कंपनियां साधारण कर्मचारियों को बड़े निर्णयों में शामिल नहीं करते, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी समाज में कैसे काम करता है। तो काम वही सफल होता है जिसमें किसी को नुकसान ना हो और जिसमें हम कुछ फ़ायदा देख सकते हैं, अपनों का भी और दूसरों का भी। चलिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लग गई और उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। जब वो उस झोपड़ी में गए तो वहाँ एक गरीब आदमी रहता था, तो वो रात में वहीं रुकने का उन्होंने प्लान बनाया और वह गरीब व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें खाना दिया। वह आदमी के बारे में जब उन्होंने जाना, उस आदमी का जीवन एक आम के पेड़ से चल रहा था, यानी उसके पास केवल एक आम का पेड़ था। उसी को वह बेच देता था, के फल को वह बेचता था और उससे जो आमदनी होती थी उसी से वह अपने भरण पोषण करता रहता था। रात को जब वह गुरु और शिष्य ने वहाँ विश्राम किया और वह व्यक्ति भी सो गया। आधी रात को उठकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि जाओ उस पेड़ को काट दो। शिष्य को बहुत बुरा लगा। शिष्य ने पहले तो मना किया, परंतु गुरु का आदेश मानते ही उन्होंने वह पेड़ काट दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद वह गुरु और शिष्य उस गरीब व्यक्ति के घर से चले गए। रास्ते में शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने यह बहुत ही गलत किया, एक गरीब व्यक्ति के पेड़ को काट दिया जिससे उसका घर चल रहा था।
गुरुजी ने कहा, आज तुम्हें यह बात गलत लग रही है। 1 साल बाद हम फिर यहाँ आएंगे और तब देखेंगे। 1 साल का वक्त बीता। वह गुरु और शिष्य दोबारा उस घर में आए और वह जो गरीब व्यक्ति था वह गुरु को पहचाना और उन्होंने उसके पाँव छुए। तो गुरु ने कहा, क्या हुआ? और उन्होंने कहा, आपके कारण मेरा यह खेत लहलहाने लगा। मैं एक पेड़ के द्वारा अपना घर चला रहा था, लेकिन अब उसी पेड़ के कट जाने के बाद मैंने अपनी खेती शुरू की और मेरी अच्छी फसल होने लगी और मेरा भरण पोषण अच्छे से होने लगा। उन्होंने गुरुजी और शिष्य को खिलाया, भोजन कराया और उनका सत्कार किया। जब गुरु और शिष्य वहाँ से चले गए तो शिष्य को आखिर वो बात समझ में आई कि गुरुजी ने उनको क्या समझाना चाहते थे। तो इस प्रकार जो काम हम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता है, उसका कितना उपयोग है, इस बात को समझते हुए हमें उस कार्य को सार्थक बनाना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।